क्या होता है ना, देखो जैसे यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी की जब बात करते हैं तो अगर पीओएस या फिर सीओएस मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यानी कि जिस दिन ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ रहे थे उस दिन पीसी फ्लिकर हुआ था, यानी कि पीसी हुआ था। तो उसमें से क्या होता है, पीसी जब हुआ था तो इनएक्टिव हो गया था स्क्रीन, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो गई थी। यानी कि पीओएस या फिर सीओएस कुछ भी मिल जाए तो ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं होती। जैसे यहाँ पे ना ही पीओएस है ना ही सीओएस है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। अब इसमें एक और चीज़ होता है कि कायरल कार्बन, अगर एक कायरल कार्बन कहीं भी प्रेजेंट है तो वो मतलब ओपन चेन की बात होती है, रिंग्स में नहीं। ओपन चेन में जो है, देखो ओपन चेन में कहीं भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और फिर पीओएस मिल जाए, सीओएस मिल जाए या फिर पीओएस मिल जाए, आपको ये हमेशा होता है। एंड एक चीज़ आती है कि जब क्यूमिलीन्स वाला होता है तो देखो एक चीज़ होता है कि जब डबल बॉन्ड जो है लगातार डबल बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, चलो ऑड कर लेते हैं। जब ऑड हो जाता है तो हम कहते हैं कि भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जीबिशन हो रहा है, क्यों? तब जो है वो प्लेन में ही आ जाते हैं। अगर ये दोनों है ऐसे, मान लो ये बीच में पूरी डबल बॉन्ड्स की लड़ी है और आखिरी वाला एंड अगर यहाँ एन ऑड नंबर ऑफ है, तो अब ये देखो ये बनाने का क्या मतलब हुआ कि ये जो कार्डबोर्ड है या फिर ये जो स्क्रीन है ना, इसी प्लेन पर यहाँ मान लो कार्बन है, इसी प्लेन पर धागा बांध के यहाँ एक एटम और यहाँ धागा बांध के यहाँ एक एटम, बीच में कितना भी डबल बॉन्ड हो बस एन ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ। इसी प्लेन में धागा बांध के यहाँ, इसी प्लेन में धागा बांध के यहाँ, ठीक है। ये होता है जब n इक्वल ऑड हो जाता है, n क्या हो जाता है, ऑड नंबर। लेकिन वहीं पर जब n इवन हो जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ये बना लेता हूँ 1 2, n यहाँ पर इवन हो गया। अब क्या केस होता है कि प्लेन अभी वापस से वही ओरिजिनल मैच नहीं हुई होती है। इसी प्लेन में, इसी कार्डबोर्ड के प्लेन में धागा बांध के एक यहाँ पड़ा होता है और एक धागा बांध के यहाँ पड़ा होता है, लेकिन n ऑड होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जीबिशन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जीबिशन होता है, कैसे होता है वो देखते हैं। इसलिए ज्योमेट्रिकल नहीं होता है क्योंकि देखो पहली बात, ये प्लेन में है इस कार्डबोर्ड के, यानी कि समझो यहीं ऊपर रखा हुआ है। और ये वाला क्या होता है ना, ये अंदर होता है, समझ लो कि छेद मारा हुआ है और धागा बांध के यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है एक एटम, ठीक है। और यहाँ समझ लो एक ऐसा डंडा लगा करके एक जो है एटम ऐसे बाहर आया हुआ है, ऐसी इस वाले पे से एन ई ऑड होने की वजह से एक ऊपर आया हुआ है और एक छेद मार के नीचे गिरा हुआ है। तो दोनों के प्लेन में तो 90 डिग्री का फ़र्क आ गया। इसीलिए जो है यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए तो आपको ये देखना पड़ता है सेम प्लेन में देखते हैं इसको ऐसे ऐसे कॉस देना और जो भी है। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे हो जाता है, इनएक्टिव कैसे हो जाता है। अगर ये जो एटम्स हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी कैसे होती है, या तो पीओएस मिल जाए या तो सीओएस मिल जाए। तो मैं अगर यहाँ पे सीओएस ढूंढूंगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सीओएस के लिए उसी प्लेन में ऐसे ऐसे अल्टरनेट, मतलब ऐसे और ऐसे में जाकर के होना होता है। तो सीओएस तो नहीं मिलेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। आप कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मिल जाएगा? अब ये देखो, ये जो वाले एटम्स हैं ना, ये इसी के ऊपर पड़े हुए हैं। अगर मैं इसी को ले करके ऐसे काटता हूँ तो एक एटम ऊपर, मतलब यहाँ ऊपर एक एटम, ये जो एटम है, ये वाला जो एटम है ये ऊपर यहाँ पर जो हवा में लटका हुआ है वो मिल जाएगा, और ये जो नीचे है वो मिल जाएगा। और ये दोनों प्लेन में, यानी कि इसी प्लेन के थ्रू इन दोनों एटम्स को आधा आधा काटते हुए मैं ऐसे मॉलिक्यूल को काटूंगा तो एक एटम ऊपर एक एटम नीचे मिल जाएगा। और वहाँ पर मिरर रखूँगा तो सेम ही चीज़ दिखेगी। बस कंडीशन ये है कि ये और ये सेम होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि मैं ऊपर नीचे वाली प्लेन को, यानी कि जो प्लेन ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, उसको काटता हूँ तो मतलब कैसे होगा, उस केस में कैसे आएगा? उस केस में ये जो है ऐसे आएगा मेरा, क्योंकि एक ऊपर है हवा में और एक नीचे है हवा में, तो प्लेन उसको काटता हुआ आएगा, वो दोनों कटेंगे आपस में, और ये दोनों जो है कटेंगे नहीं, मिरर में दोनों सेम दिखेंगे। इस केस में ये दोनों जो है वो सेम, चारों सेम होना चाहिए। यही चीज़ मैं यहाँ पूरे में समझा रखा हूँ। यहाँ पर देखो ये है जो उसी पेपर पे रखा हुआ है, प्लेन ऑफ पेपर मतलब ऐसे गया हुआ है, नीचे मतलब नीचे धागा बांध के लटका है, ऐसे ये वाला ऊपर मतलब ऊपर हवा में लटका है। एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, घूम घूम कर कई बार आई हुई हैं, और यही बहुत इम्पॉर्टेंट और चीज़ है यहाँ पर।